वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि LM3886 आईसी जो कि एक बहुत ही फेमस और बहुत अच्छी हाई फाई आईसी है, क्लास ए बी में इसका कॉन्फ़िगरेशन है। और आप जानते हैं कि आईसी DIY के लिए बहुत ही फेमस है। साथ में कुछ बहुत बड़े ब्रांड्स के साथ भी ये यूज़ होती है, स्टूडियो मॉनिटर में यूज़ होती है। और इसके गेन क्लोन टाइप के एम्पलीफायर बहुत ही वर्ल्ड फेमस है और बहुत हाई फाई टाइप का बिल्ड इसका लोगों ने किया है। इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है कि कोई दूसरी आईसी इसके आगे टिक नहीं पाती है। यही वजह है कि ये आईसी काफ़ी पहले लॉन्च हुई थी, लेकिन अभी तक प्रोडक्शन में है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रही है, सेमीकंडक्टर की कमी हो गई है। इस वजह से बहुत सारी चीज़ों की प्राइसेस बढ़ चुके हैं और बहुत सारी चीज़ों का प्रोडक्शन बंद भी हो चुका है। बिकॉज़ बेसिकली सिलिकॉन की कमी है और फैक्ट्रीज़ को कुछ प्रॉब्लम है। इस वजह से फैक्ट्रीज़ ने अपना फ़ोकस अब उन चीज़ों पे कर लिया है, जिनके लिए उन्हें ज़्यादा प्रॉफ़िट मिलता है और जिनकी ज़्यादा डिमांड होती है। अगर और सारी इंडस्ट्री से कंपेयर किया जाए, तो आप जानते हैं कि ऑडियो इंडस्ट्री में वैसे भी क्लास डी ज़्यादा आईसीज़ चल रही हैं। उसके बाद अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को देखा जाए, तो वहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है और वो आईसीज़ के लिए ज़्यादा पैसे देने के लिए भी राज़ी हैं। इसलिए चिप मैन्युफैक्चरर्स ने जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट आईसीज़ नहीं हैं, उनका प्रोडक्शन या तो रोक दिया है या स्लो कर दिया है और उनका फ़ोकस दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया है। और इसी वजह से ये प्रॉब्लम आ गई है कि 3886 आईसी मार्केट से बिल्कुल गायब हो चुकी है। अगर किसी के पास है भी, तो आप जानते हैं ओल्ड स्टॉक वगैरह होगा, तो वो बहुत ज़्यादा प्राइस प्रीमियम पर इसको बेचना चाहता है। अगर आप ऑनलाइन देखेंगे तो कहीं भी अवेलेबल नहीं है। यहाँ तक कि टेक्सास इंस्ट्रूमेंट की वेबसाइट पर भी मैंने चेक कर लिया, जैसा कि आपको स्क्रीनशॉट में दिखा रहा हूँ। वहाँ भी आप देख रहे हैं कि आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है। और जो ईमेल वगैरह टेक्सास इंस्ट्रूमेंट ने हमारे साथ शेयर किए हैं, उनसे ये पता चलता है कि कम से कम 1 साल से भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा इस प्रोडक्ट को फिर से अपने रेगुलर टाइमलाइन में आने पर। तो लगभग 1 से डेढ़ साल तक बहुत ज़्यादा इस आईसी की कमी रहने वाली है और इसकी वजह से जिसके पास स्टॉक है वो तो अपना फ़ायदा उठाएगा, क्योंकि बिज़नेस का यही रूल है। लेकिन अब हमारे सामने ये प्रॉब्लम आती है कि हम क्या करें? क्योंकि डू इट योरसेल्फ ऑडियो के लेवल पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो होम ऑडियो को बेसिकली प्रेफ़र करते हैं और होम ऑडियो के लिए यही आईसी बेस्ट मानी जाती है। वैसे ऐसा कुछ नहीं है कि इसको टक्कर देने वाली आईसी मार्केट में नहीं है, लेकिन जब चीज़ों का कोई रेपुटेशन बन जाता है, तो उस रेपुटेशन को तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। यही इस आईसी के साथ भी है। इस आईसी का कुछ ऐसा रेपुटेशन है कि जिसने एक बार इसे यूज़ कर लिया या जिसने एक बार इसकी डिटेल्स पढ़ ली, उसे इस आईसी के अलावा दूसरी कोई चीज़ दिखाई नहीं देती। तो अभी अगर आप इस आईसी को यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको प्रीमियम प्राइस देना ही पड़ेगा। जब ये आईसी स्टॉक में थी, तो 250 रुपीज़ से लेके 500 रुपीज़ तक में मिल जाती थी। अभी इसका प्राइस जो है 1000 रुपीज़ से ऊपर ही चल रहा है। जो जितने में बेच सके, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ सालों पहले आपके एरिया में इसका प्राइस कितना था, ये अपने कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। अब क्वेश्चन आता है कि हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है? तो ज़्यादा पहेलियाँ ना बुझाते हुए मैं आपको स्ट्रेटली बता दूंगा कि इसका ऑप्शन TDS7294 आईसी है। जैसा कि मेरी एक आईसी वाली वीडियो में भी आप देख चुके होंगे, टॉप 10 आईसीज़ के बारे में मैंने जहाँ पे बताया था, तो वहाँ पर भी मैंने LM3886 को नंबर 1 पे रखा था। तो देखिए, अभी तक तो LM3886 नंबर 1 है, लेकिन जो चीज़ मिल ही नहीं रही है, उसका नंबर 1 रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमें ऑप्शन देखना पड़ेगा और ऑप्शन जो मैंने आपको बताया है TDS7294, इसका हम एनालिसिस करेंगे और फैक्ट्स के साथ देखेंगे, डेटा के साथ देखेंगे कि ये किस तरीके से 3886 को टक्कर दे सकती है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद, ये सारा एनालिसिस समझने के बाद, मुझे यकीन है कि आप काफ़ी हद तक समझ जाएँगे कि आप 3886 की जगह 7294 का यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और इसी बीच में अगर आप सब्सक्रिप्शन बटन दबाना भूल गए हैं, तो कृपया सब्सक्रिप्शन बटन को दबा दीजिए। इसके लिए हम 3886 और TDS7294 के कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स का कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं कि टेक्नोलॉजी क्या है। आप जानते हैं कि दोनों आईसीज क्लास ए बी पे काम करती है, लेकिन यहाँ पे बहुत फ़र्क है। मैं आपको सर्किट दिखा रहा हूँ और अगर आप डेटा शीट ध्यान से देखेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। 3886 के आउटपुट स्टेज में NPN ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, जो कि क्वासी कॉन्फ़िगरेशन में लगे हुए हैं। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि इस आईसी का आउटपुट स्टेज और पूरी स्टेजेस जो हैं, वो BJT यानी कि बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर पे बेस्ड है। जबकि 7294 के बारे में एक बहुत फ़र्क है, लोग जानते नहीं हैं। क्वासी कॉन्फ़िगरेशन में ये भी है, ये भी क्लास ए बी में ही है, लेकिन फ़र्क इतना है कि इसमें आउटपुट में मॉसफेट का यूज़ किया गया है।
तो मॉसफेट का यूज़ करने से एक एडवांटेज मिल जाती है 7294 को। आप जानते हैं कि मॉसफेट जो है सेकेंडरी ब्रेकडाउन, यानी कि जब हमारा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उससे थोड़ा इम्यून होता है। इस मामले में 7294 3886 पे भारी पड़ जाता है थोड़ा सा। सेकेंड पॉइंट पर अगर हम पावर सप्लाई की बात करें, 3886 डुअल 35 वोल्ट डीसी से चलती है, वहीं पर 7294 डुअल 40 वोल्ट की सप्लाई से चलती है। यहाँ पर बिकॉज हमें ये लग रहा है कि 7294 ज़्यादा सप्लाई से चल रही है, तो ये ज़्यादा आउटपुट देगी। लेकिन अगर आइडियल पावर सप्लाई पर 8 ओम पर लोड की बात की जाए, तो दोनों की ही डेटा शीट में दिया हुआ है कि आपको डुअल 35 वोल्ट डीसी से चलाना है। इसलिए इस मामले में ये दोनों आईसीज एक बराबर है। वैसे प्रैक्टिकली 7294 को आप प्लस माइनस 40 वोल्ट से चला सकते हैं। आउटपुट पावर की अगर हम बात करें, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, तो 3886 हमको देती है 68 वाट की आउटपुट 4 ओम के लोड पर प्लस माइनस 28 वोल्ट की सप्लाई पर। वहीं पर 4 ओम के ही लोड पर 7294 70 वाट देता है, यानी कि 2 वाट्स ज़्यादा मिलती है हमको डुअल 27 वोल्ट की सप्लाई पर। अब देखते हैं कि 8 ओम और 35 वोल्ट की सप्लाई पर क्या होता है। तो 8 ओम और 35 वोल्ट की सप्लाई पर रेटिंग के हिसाब से 50 वाट मिलती है हमें 3886 में, और 70 वाट मिलती है हमें 7294 में। तो यहाँ पर 7294 थोड़ा सा भारी पड़ जा रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए 3886 बहुत फेमस है, वो है TSD। तो आपकी 30 वाट से लेकर 60 वाट तक 0.03% TSD मिलती है आपको 3886 में। 7294 में 0.005 से लेके 0.1%। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देखिएगा कि जैसे जैसे आउटपुट पावर आप बढ़ाते जाएंगे, 7294 में डिस्टॉर्शन बढ़ता जाता है, और यहीं पर 3886 बाजी मार ले जाती है, क्योंकि ये 60 वोल्ट तक कॉन्स्टेंटली 0.03 का TSD देती है। इसको हम डेटा शीट में और एनालाइज करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से पता चलेगा। दोनों आईसीज के डेटा शीट से मैंने TSD वाला फिगर लिया है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो अगर 50 वाट के नीचे पावर ली जाए, तो दोनों ही आईसीज में 0.01% के करीब में TSD मिलता है, जो कि काफ़ी कम है। 50 वाट से ऊपर हम जाते हैं तो थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ता है। तो इस तरीके से अगर हमें मीडियम पावर लेनी है, ज़्यादा तेज नहीं सुनना है, तो दोनों आईसीज का TSD परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है और काफ़ी क्लोज है। ये तो डेटा शीट की इंपॉर्टेंट बातें हो गई। कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि एक लिमिटर होता है 3886 में इनबिल्ट, जिसको स्पाइक लिमिटर बोलते हैं। वो बहुत अच्छा लिमिटर होता है, पावर आउटपुट को लिमिट करता है। लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये आती है कि जो ही आप 50-60 वाट के पार जाते हैं और हाई पावर सप्लाई से चलाते हैं, तो वहाँ पर कट कट की आवाज़ आने लगती है। ओवर टेम्परेचर, शॉर्ट सर्किट, ये सारे प्रोटेक्शन 7294 में भी हैं। आप 3886 को ब्रीज मोड में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन नोट में ऐसा कुछ दिया नहीं है। लेकिन 7294 को ब्रीज, पैरेलल, क्लास जी का भी एप्लीकेशन दिया हुआ है डेटा शीट में। 7294 को आप बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल आइडियल कंडीशन की बात की जाए, तो मुझे लगता है कि दोनों ही आईसीज जो है, लॉस वगैरह को मिला लिया जाए, 50 वाट के करीब में 8 ओम के लोड पर डुअल 35 वोल्ट की सप्लाई पर देंगी। इन सारे कंपैरिजन से आपको समझ में आ गया होगा कि TDS 7294 IC LM3886 IC से कुछ ही मायनों में कम कह सकते हैं, लेकिन कुछ मायनों में बेहतर भी है। तो इसलिए अगर आपको LM3886 IC मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पा रही है, और अगर मिल भी रही है तो बहुत एक्सेसिव प्राइस कोई चार्ज कर रहा है, तो उससे अच्छा है कि आप TDS 7294 का यूज़ करें। देखिए, ऑडियो क्वालिटी सिर्फ इस बात पे डिपेंड नहीं करती है कि आपने एक बहुत अच्छी आईसी ले ली है, आपने उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से किया है, पीसीबी बोर्ड किस तरीके से बनाया है, हाई क्वालिटी के कंपोनेंट आपने यूज़ किए हैं, वायरिंग अच्छी की है, पावर सप्लाई आपने अच्छी लगाई है, हीट सिंकिंग अच्छी की है। इन सारी चीज़ों पर आपकी ऑडियो क्वालिटी डिपेंड करती है। इसलिए मेरा ये कहना है कि 3886 के पीछे भागने से अच्छा है कि 7294 का बढ़िया बोर्ड बनाइए, हाई क्वालिटी के कंपोनेंट यूज कीजिए। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए कितने बढ़िया तरीके से इन एम्पलीफायर्स को बनाया गया है, जिन्हें कि गेन क्लोन हम बोलते हैं। इंटरनेट पर 7294 के बहुत अच्छे सर्किट अवेलेबल हैं और बहुत सारी पीसीबी लेआउट भी अवेलेबल हैं। आप उसमें से बेस्ट चूज कीजिए, अच्छे रेजिस्टेंस, अच्छे कैपेसिटर्स, अच्छी पावर सप्लाई यूज कीजिए और अच्छे से वायरिंग कीजिए। आपको 100% बेहतरीन परफॉर्मेंस मिलेगी। लेकिन अल्टीमेटली फैसला आपका है, आपको क्या करना है। करंट सिनेरियो में LM3886 की कमी देखते हुए मुझे लगा कि ऐसा एक वीडियो आप लोग के लिए लाना चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो आपको प्रेजेंट किया। आपको कैसा लगा अपने कमेंट में बताइए। इसी के साथ अगले वीडियो तक के लिए ओके, टाटा एंड बाय फ्रेंड्स।